सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रची सुसमाचार, और हम पहुंचे उसके 13वें अध्याय के पद संख्या 18 पे। और आज हम देखेंगे स्वर्ग के राज्य के विषय में। और ये वचन पाया जाता है, अगर हम देखें तो तीनों जगह, मत्ती में भी पाया जाता है, मरकुस में भी पाया जाता है और लूका में भी पाया जाता है। और यहाँ पे मत्ती 13:31 में भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रभु यीशु मसीह ने किया है वचन को, और साथ ही मरकुस में भी 4 में 30-32 में दिया है। और परमेश्वर का राज्य, या हम बोलें परमेश्वर का राज्य किसके समान है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर उसने कहा किसके समान है, और मैं उसकी उपमा किससे दूं, किसके समान एग्जाम्पल देने के लिए, वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये एग्जाम्पल देकर उनको बता रहे हैं कि राई का दाना जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है जब उसे बोया जाता है। और राई का दाना सबसे छोटे बीज में से एक है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होकर कि वो आकाश के पक्षियों, मतलब डालियाँ निकलती हैं और आकाश के पक्षी जो उसे बसेरा करते हैं। इट मीन्स कि वो था तो बहुत छोटा सा। राई के दाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को भी बताया था कि अगर विश्वास हमारा राई के दाने के बराबर भी रहे तो हमारा विश्वास अगर है तो हमें असंभव को संभव हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कर सकते हैं। और अगर हम इस वचन को मैं इस समय आपके सामने निकालना चाहूँगा, मत्ती रची सुसमाचार, अगर आप मत्ती रची सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन 3-4 एग्जाम्पल देकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और ये हमने देखा पहले परमेश्वर के राज्य के विषय में, और दूसरा है खमीर का दृष्टांत। और यहाँ पे उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया स्वर्ग का राज्य के विषय में। खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेर आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। मत्ती 13:33। पहली बात हमने देखी, राई के दाने के बराबर का बीज पड़कर बहुत बड़ा हो गया। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, खमीर गूथा हुए आटे में अगर थोड़ा सा मिला दें तो वो पूरा गूथा हुआ जो आटा है वो खमीर बन जाता है 2 दिन में, और 2 से 3 दिन में। और ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी थोड़ा सा एडिशन, बस उसमें ढेर जो रिजल्ट है वो लेकर आता है, वो पूरा का पूरा खमीर हो जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया दृष्टांत कि छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, ये पाया जाता है 44 में 44, इसी में मत्ती 13:44 में। और स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले ले। स्वर्ग का राज्य उस खेत के समान है जहाँ एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि यहाँ सोना गड़ा हुआ है, जवाहरात गड़े हुए हैं यहाँ पे, और हीरे गड़े हुए हैं। और वो व्यक्ति जाता है और जाकर उस खेत को चुपके से मोल ले लेता है और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया उसकी वैल्यू, उस खेत की अहमियत उसे पता चल गई। और ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग का राज्य की अहमियत हमारे लिए सबसे बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, परमेश्वर का राज्य आवे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और छिपा दिया और मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया। इट मीन्स कि सर्वप्रथम परमेश्वर का राज्य भी उसी के समान है। जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी टेम्प्ररी है। हमारा जो ये बॉडी है, ये बॉडी टेम्प्ररी है। हमारा जो परिवार है वो टेम्प्ररी है, यहीं तक सीमित है। और हमारी जो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, जितनी भी प्रकार की हमारी संसार की पोजेशंस हैं वो सीमित है, लिमिटेड है, और वो पृथ्वी तक ही केवल है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो कि अनंत अनंत काल तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम राज्य करने वाले हैं अनंत काल में, जहाँ पे स्वर्ग का राज्य में पहुँचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और स्वर्ग के राज्य का जो द्वार है, डोर है, वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। डोर जो है स्वर्ग के राज्य का प्रवेश का जो
डोर है, विश्वास के द्वारा वो डोर अनुग्रह से खुलता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, जो इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन यीशु मसीह है, और वो स्वर्ग का जो द्वार है वो प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं खुल सकता। केवल और केवल उनके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा ही वो डोर ओपन होगा। और हमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पृथ्वी पर के, जहाँ पे बोल रहे हैं ना, सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। इट मीन्स पृथ्वी के टेम्प्ररी चीज़ों की तरफ मन ना लगाएं। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा, बाइबल बोलती है। और अगर हमारा धन जो है वो पृथ्वी पर ही संग्रहित करके रखा है तो हमें आज सोचें कि मेरा धन कहाँ है। क्या मेरा धन केवल पृथ्वी पर है, या मेरा जो धन है वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के लिए मेरा धन इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। मेरा परिवार, मेरा शरीर यूज हो रहा है कि नहीं ईश्वर के राज्य के कार्यों के लिए, ग्लोरी परमेश्वर के राज्य के कार्यों के लिए मेरा परिवार यूज हो रहा है कि नहीं। मेरी पोजीशन यूज हो रहा है कि नहीं जो परमेश्वर ने दिया है। टैलेंट यूज हो रहा है कि नहीं जो परमेश्वर ने दिया है। जो एजुकेशन इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं जो परमेश्वर ने दिया है। स्वर्ग के राज्य के लिए आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है। आज आप सोच के देखिए, क्या मैं स्वर्ग के राज्य के लिए अपना क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरा इस्तेमाल स्वर्ग के राज्य के लिए किस प्रकार से हो रहा है। और देखिए एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने रखा। फिर स्वर्ग 45 में पढ़ रहा हूँ, मत्ती 13 का 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। देखिए जो व्यापारी होता है वो ये खोज में रहता है कि क्या बेस्ट मिल जाए। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। और ये देखिए स्वर्ग के राज्य को एक बिजनेसमैन की तरह बताया गया है। बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है कि बिजनेसमैन जो है कोई भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हो या वो समझ जाता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट जब वो करता है बिजनेसमैन, तो उसको पता होता है कि मुझको रिटर्न मिलेगा। विश्वास करता है और उसमें काम करते हुए आगे बढ़ता है। देखिए कोई भी बिजनेसमैन जब तक विश्वास करके आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप देखें हेनरी फोर्ड को, जो जिसने कार को बनाया, वो विश्वास था कि एक दिन ऐसा होगा और चलेगी। कंबशन इंजन जब बना, हेनरी फोर्ड ने उसको, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को उड़ाने के लिए उसमें मेहनत करी और उसमें टाइम लगाया और एक दिन वो मनुष्यों के लिए सही साबित हुआ। अमेज़ॉन, अगर आप कंपनी को देखें तो वो कंपनी केवल पहले जो बुक्स हैं उसको ही किराए पर दी जाती थी, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन आज वो पूरे घर घर में अमेज़ॉन जो है वो पहुंचाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि अनगिनत हैं। इतने सारे प्रोडक्ट हैं उसके, लाखों प्रोडक्ट्स वो हैं, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो वो भी स्टार्ट हुई थी, एक स्टार्टअप था, शुरू स्मॉल स्टार्टअप था, और वो समझ गए थे कि उसकी वैल्यू समझ गए थे। और उसी प्रकार से देखेंगे आपकी कंपनीज है, उसको कोई दूसरी बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसेस को खरीद लेता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी वैल्यू उसको पता चल जाती, तो वो उसे खरीद लेता है कि उसकी फ्यूचर की वैल्यू क्या है, जो हो सकता है उस समय प्रेजेंट में उस बिजनेसमैन को ना दिख रही हो जो उसको बेच रहा हो। और बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। इट मीन्स परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों खोज में था, और जब मिल गया तो सब कुछ बेचकर उस पे पैसे लगा दिए, उस पे उसने इन्वेस्टमेंट, अपना सब पूरा इन्वेस्टमेंट लगा दिया। आज आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया परमेश्वर के राज्य के लिए? आपका इन्वेस्टमेंट क्या है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए? क्या ये आप समझते हैं कि चर्च में जाकर केवल टाइथ दे देने का, जितना भी आप जो भी देते हैं, क्या वो केवल इनफ है? साल में 2 बार 4 बार कलीसिया के मध्य में चर्च जाना, क्या ये इनफ है? आप इसको इनफ मानते हैं? नहीं। क्या आप अपने जीवन में आपकी गवाही, परमेश्वर चाहते हैं कि 360 डिग्री हम परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग का राज्य के लिए हम कार्य करें। स्वर्ग का राज्य और कौन है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य के लिए की वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू अनमोल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है, और हम उसको खरीद नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम कमा सकते हैं जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास करते हैं। सबसे पहले तो विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, तेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो गया,
अब बात आती है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करें, और उसके बाद हम अपना परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य प्रारंभ होता है, स्वर्ग के राज्य के लिए कार्य प्रारंभ होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अगर हम देखेंगे कि मैं निकालूंगा आपके सामने, यूहन्ना में भी 14 और 15 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और खुद यीशु मसीह खुद स्वर्ग का राज्य, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग का द्वार है। मैं और तुम्हारे साथ बातें ना करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, और वचन कह रहा, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को दे दिया उन्होंने। वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए फिर से आने वाले हैं। तो क्या हम तैयार हैं स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए? तैयार रहें, हम रेडी रहें। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस मत्ती में कह दी, और बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या भी कर दी कि जब एक बीज बोने वाला निकला, इसमें मरकुस में भी 4 में भी ये पाया जाता है, और साथ ही मत्ती के 13 में भी ये बात पाई जा रही है। मैं आपके सामने मत्ती 13 का भी पढ़ दूंगा। और जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने करी कि जब भीड़ को छोड़कर घर में आया तो उसके चेलों ने उसके पास आकर पूछा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बताया था कि जंगली बीज जो है वो जो शैतान है, चोर है, वो आकर बोकर क्या किया, वो बोकर चले गया। कौन से खेत में? गेहूं के खेत में। और जब वो बोकर चला गया तो फिर मालिक ने वो सोचा कि इसको आके मालिक के काम करने वाले खेत के बोले इसे काट डालें क्या? तो मालिक ने बोला नहीं, इसको गेहूं के साथ में उगने दो, जब पक जाएगा तब मैं क्या करूँगा, जंगली को अलग कर दूंगा और गेहूं को अपने खत्ते में बटोरूंगा। अगर अभी करेंगे तो गेहूं भी बर्बाद हो सकता है, अगर अभी निकालेंगे तो अभी मत निकालो। और उसी को यीशु मसीह ने बताया कि खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, शैतान की। जिसे शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत और कटने वाले सरदूत हैं। और आगे कह रहा है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जिलाए जाते हैं वैसे ही जगत के अंत में होगा। 40 मत्ती 13 का 40, मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बाइबल क्लियरली बोल रही है नरक के विषय में बता रही है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा तो नरक में प्रवेश होगा। और आगे कह रही है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। और यहाँ पे वचन कह रहा है, और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। पिता के राज्य में हम पिता के राज्य में प्रवेश करने को पाएंगे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और यहाँ पे वचन कह रहा है, शैतान और उसकी सारी सेना वो आग के कुंड में डाल दी जाएगी। बाइबल बहुत ही क्लियर कर, धर्मी अपने पिता के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सोच लीजिए कि किधर जाना है आपको, स्वर्ग के राज्य में जाना है पर प्रभु यीशु मसीह के साथ सूर्य के समान चमकना है आपको, या वहाँ पे ऐसी जगह में जाना है जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। हमको डिसीजन लेना है, ये हमारा डिसीजन है कि किधर हम जाना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। और अगर जाना चाहते हैं तो स्वर्ग के वारिस के समान हम काम भी करें, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियों की तरह हम काम भी करें। हम उसके राज्य के लिए अपने आप को सरेंडर करें और उसके राज्य के में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहें, लगातार उस राज्य के लिए उसकी ग्लोरी के लिए, उस किंगडम के लिए हम कार्य करते रहें। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।